रामपुर गांव में सूरज उगा, हरे भरे खेतों और छोटे मिट्टी के घरों को छूता हुआ। लेकिन स्कूल शांत खड़ा था। उसके दरवाजे बंद थे, खिड़कियां खाली थीं। बच्चों की हंसी उसके आंगन में गूंज नहीं रही थी। स्कूल बस एक इमारत था, गांव के भूले हुए सपने का एक शांत गवाह। रामपुर में बच्चों के दिन किताबों से नहीं, काम से शुरू होते थे। गुड्डी अपनी माँ के साथ पानी लाती थी, छोटू अपने पिता के साथ बकरियां चराता था। उनके लिए जीना पहली सीख थी। स्कूल एक दूर का विलास था। बच्चों को स्कूल भेजने का क्या फायदा? उन्हें हाथों से काम करना सीखना है। खेती ही हमारा जीवन है। पढ़ना लिखना उनका पेट नहीं भरेगा। हमारे बाप दादा कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने अच्छी जिंदगी जी। यही हमारा तरीका है। स्कूल की इमारत उपेक्षित थी, रंग उखड़ रहा था, छत टूटी हुई थी, बेंचें टूटी हुई थीं। खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं थी, बल्कि अवसर की कमी थी। सपने जागने से पहले ही सुला दिए गए थे। रामपुर के बच्चे होशियार थे, लेकिन उनकी क्षमता बंद थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके शांत स्कूल के दरवाजे। गांव चलता रहा, इस बात से अनजान कि क्या खो रहा था। स्कूल इंतजार कर रहा था, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। लेकिन उम्मीद फिलहाल सिर्फ एक याद थी। एक दोपहर सुजाता नाम की एक जवान औरत रामपुर पहुंची। उसने बंद स्कूल देखा, काम करते बच्चे देखे और एक चुनौती इंतजार कर रही थी जिसे पूरा करना था। सुजाता मानती थी कि हर बच्चे को सीखने और सपने देखने का मौका मिलना चाहिए। वह सबसे पहले बच्चों के पास गई, नदी के किनारे उनके साथ बैठी, दूर देशों और बहादुर नायकों की कहानियां सुनाई। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। किसी ने आखिरकार उन्हें सिर्फ मददगार हाथों से बढ़कर देखा। मैं आपके बच्चों को दूर ले जाने नहीं आई हूँ। बस दिन में 1 घंटा उन्हें अपना नाम लिखना सीखने दें, उन कहानियों को पढ़ने दें जो आप बताते हैं। लेकिन दीदी, हमें उनकी घर पर जरूरत है। काम में कौन मदद करेगा? कुछ माता पिता को शक था, लेकिन सुजाता की सच्चाई को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसने उनके डर सुने, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत मांगी। आपकी बच्ची होशियार है। सोचो, अगर वह एक दिन आपके लिए अखबार पढ़ सके। आपका बेटा संख्याओं में अच्छा है। सोचो, अगर वह गांव का हिसाब किताब संभाल सके। सुजाता ने उनके दिमाग में संभावनाओं के बीज बोए। वह सिर्फ एक टीचर नहीं थी, बल्कि उम्मीद की वाहक थी। उसका आना सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंद जैसा था। बच्चों ने सपने देखने शुरू कर दिए। गांव में एक बदलाव महसूस हुआ, सूक्ष्म लेकिन असली। गुड्डी सुजाता दीदी की कहानियों की तरफ खींची चली गई। उसका दिल जिज्ञासा और डर से भरा था। गुड्डी, क्या तुम अपना नाम लिखना सीखना चाहोगी? गुड्डी ने सिर हिलाया। साहस का एक छोटा सा काम। अगले दिन उसने अपने काम जल्दी खत्म किए और सुजाता दीदी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे कुछ और बच्चों के साथ जुड़ गई। सुजाता ने उन्हें पत्थर और चौक दिए। चलो चित्र बनाते हैं। उन्होंने आकार बनाए, हंसे और अपने नामों का पहला अक्षर सीखा। गुड्डी ने तब तक अभ्यास किया जब तक उसने इसे पूरी तरह से नहीं लिख लिया। एक छोटी जीत जो आसमान जितनी बड़ी महसूस हुई। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वह अगले दिन अपनी दोस्त मीना को ले आई। आओ, सुजाता दीदी हमें जादू सिखाएंगी। वह हमें अक्षरों को बोलना सिखाएंगी। समूह बढ़ा। छोटू शामिल हुआ, फिर दूसरे। गुड्डी, जो कभी शर्मीली थी, एक लीडर बन गई। छोटे बच्चों की मदद करती थी। उनके साहस ने एक दीपक जलाया, उम्मीद फैलाते हुए। बरगद का पेड़ उनका क्लासरूम बन गया। गांव में बदलाव दिखना शुरू हो गया। स्कूल की इमारत बेकार होने के कारण दुनिया उनका क्लासरूम बन गई। सुजाता दीदी जमीन पर अक्षर बनाती थीं। बच्चे उन्हें डंडियों से कॉपी करते थे। यह कह सीखना एक खेल था। कंकड़ गिनना, वर्णमाला के गाने गाना, कहानियां सुनाना। गिनना सीखना नदी के कंकड़ गिनना था, या पेड़ पर आम गिनना। बच्चे एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। गुड्डी सुजाता की हेल्पर बन गई। अपना नाम, अपनी माँ का और गांव का नाम लिखती थी। वह हर जगह अभ्यास करती थी, खिड़कियों पर, अपनी माँ की हथेली पर। एक शाम उसने अखबार के रैपर से पढ़ा। उसके पिता ने देखा, हैरान और गर्व महसूस किया। गांव ने देखा, बच्चे सीख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। जो अक्षर वे धूल में लिखते थे, वे उनके दिलों में अंकित हो रहे थे। रामपुर में एक बदलाव जड़ पकड़ रहा था। बदलाव के बीज बोए जा चुके थे। ये एक संकेत है। भगवान नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। हम गरीब किसान हैं, हम कैसे फिर से बना सकते हैं? मानसून आया, भारी बारिश और एक रात जोरदार धमाका लेकर। स्कूल की पुरानी छत ढह गई थी, एक बड़ा छेद छोड़ गई थी। ये बहुत खतरनाक है दीदी। बच्चों का घर पर रहना बेहतर है। निराशा लौट आई। बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों का क्लासरूम बह गया था। सुजाता दीदी का दिल बैठ गया। माता पिता अब डर गए थे, अपने बच्चों को घर पर रखते थे। क्या हम अब और नहीं पढ़ेंगे दीदी? बच्चे दूर खड़े थे, चेहरे उदास और लंबे थे। गुड्डी की आंखों में आंसू भर आए।
उनकी खुशी मलबे के नीचे दब गई थी। सपना खो गया था। खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। उम्मीद एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। चिंगारी बच्चों से आई। गुड्डी के नेतृत्व में वे टूटे हुए स्कूल में इकट्ठा हुए। हम इसे ठीक कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने छोटे हाथों से मलबा साफ करना शुरू किया। सुजाता उनके साथ जुड़ गई। प्रेरित होकर गुड्डी के पिता आगे बढ़े। अगर मेरी बेटी अपना स्कूल बना सकती है तो मैं कैसे खड़ा रहूं? जल्द ही माता पिता भी शामिल हो गए। पुरुष औजार लाए, महिलाएं खाना बनाती थीं। स्कूल गांव का मिशन बन गया। उन्होंने मिट्टी और बांस से फिर से बनाया। निराशा की जगह हंसी ने ले ली। बुजुर्ग देखते रहे, एकता पर हैरान थे। कुछ ही हफ्तों में एक नई छत खड़ी हो गई, साधारण, मजबूत, प्यार से बनी हुई। जिस दिन स्कूल फिर से खुला वह एक त्योहार था। गुड्डी ने ब्लैक बोर्ड पर हमारा स्कूल लिखा। सुजाता खुशी से रो पड़ी। गांव ने सीखा था शिक्षा सबकी जिम्मेदारी है। साथ